हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक आनंद। आपका अपना चैनल टारगेट एग्जाम मास्टर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएस का एक महत्वपूर्ण पार्ट, और जो कि आपका है भारतीय संविधान। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हर वनडे एग्जाम में यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य ही देखने के लिए मिल जाते हैं, और इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। और आईएफएस की शुरुआत करते हैं, और यहाँ दोस्तों देख सकते हैं आपने यहाँ पे पार्ट 1 है, और फिर इसी क्रम में हम पार्ट 2 पार्ट 3 आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। और क्योंकि ये हमारा पहला प्रयास है और आपका सपोर्ट जैसा रहेगा वैसा हम आगे कंटिन्यू इसको करेंगे, ठीक है। अच्छा, आइए हम शुरू करते हैं। और भारतीय संविधान में यदि हम कुछ मुख्य बिंदुओं को देखें तो जो भारतीय संविधान है, भारत का जो संविधान है यह विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। इसकी बहुत सारी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, और विशेषताओं को हम लोग लास्ट में आगे देखेंगे, आपको है ना स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे यदि हम देखें तो जो भारतीय संविधान है इसका निर्माण है ना एक संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। और क्योंकि जो भारत का संविधान है इतना बड़ा है, विस्तृत है, और उसका निर्माण करने के लिए 1-2 दिन हमें काफ़ी नहीं होते हैं। और यहाँ पे कई सारे सदस्यों के जो है मतलब समावेशन से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। और सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया गया, और संविधान सभा का जो गठन किया गया और वह अंग्रेजों के द्वारा एक गठित कमेटी लाई गई थी, और जिसका नाम है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना यह जो भारत में आता है, और इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीयों को एक संविधान बनाने का मौका मिलता है। आइए फिर देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले पॉइंट में आप देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, और अंग्रेजों द्वारा एक गठित कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में भारत में आती है, और भारतवासियों को एक संविधान बनाने का अवसर प्रदान होता है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे दूसरे पॉइंट में संविधान सभा का जो गठन किया गया था वह जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। और फिर जब संविधान सभा का इसमें गठन किया गया तो इसमें कुल 389 सदस्यों को संविधान सभा में स्थान दिया गया। और 389 सदस्य काफ़ी संख्या हो जाती है, और पूरे भारत से जो है मतलब ये सारे सदस्यों को चुन करके यहाँ पे लाया गया था। अच्छा, यदि हम देखें तो फिर 389 सदस्य, और भारत देश में जनसंख्या बहुत सारी रही होगी जब संविधान का निर्माण हुआ रहा होगा, है ना। तो फिर इसका एक आंकड़ा तय किया गया था, यानी प्रति 10 लाख, यहाँ पे आप देखेंगे प्रति 10 लाख जनता पर एक सदस्यों को भारतीय संविधान सभा में अवसर दिया गया था, ठीक है। अच्छा, और इसमें कौन कौन लोग थे इसमें देखेंगे हम, मुस्लिम, सिख, सामान्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग को इसमें स्थान दिया गया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखेंगे आप भारतीय संविधान सभा में, यहाँ से आप देखें, और यहाँ 293 यहाँ पे ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों को रखा गया था, और 92 देशी रियासतों से, यानी जो हमारे देश के राजा महाराजा थे उनको भी संविधान सभा में अवसर दिया गया था। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे 4 चीफ कमिश्नरी को भी संविधान सभा में स्थान दिया गया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप देखेंगे संविधान सभा की पहली जो बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। पहली बैठक में ही देखिए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनने के बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, 11 दिसंबर 1946 को। फिर उसी क्रम में देखेंगे आप 13 दिसंबर को, और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल जो है वो नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, यानी जो भारतीय संविधान का उद्देश्य है वो क्या है ना, भारतीय संविधान का स्वरूप क्या होगा, कितना बड़ा होगा, कितना विस्तृत होगा, और ये सारी चीजें संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य जो है ये प्रस्ताव पेश होने के बाद यहाँ देखेंगे आप 22 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह पास हो जाता है, और उद्देश्य प्रस्ताव पास होने के बाद फिर संविधान का कार्य आगे बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, यानी जो भारतीय संविधान है इतना बड़ा एक संस्था के रूप में है ना, और यानी बहुत सारी चीजों को जो हम अपने में समाहित किया हुआ है, और इतने बड़े संविधान का जो हम एक निर्माण करने के लिए, और यहाँ पे कुल 13 समितियों का गठन किया गया था, है ना। संविधान निर्माण के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया गया था, और इस 13 समितियों में कुछ मुख्य समितियां हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे आप जो पहली समिति है, इस समिति का नाम है सलाहकारी समिति, है ना। और ये जो सलाहकारी समिति है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे BN राव को इसका अध्यक्ष बनाया गया था।
और दूसरा यहाँ पे है संचालन समिति। संचालन समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ आप देखेंगे प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अच्छा, और यहाँ पे आप देखेंगे चौथी जो समिति एक है, इसका नाम है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और यहाँ आप देखेंगे आप पांचवी समिति झंडा समिति। झंडा समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे JV कृपलानी को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे महत्वपूर्ण में से छठवां प्रारूप समिति, और जो कि एक महत्वपूर्ण समिति है। तो फिर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता के रूप में भी हम जानते हैं। संविधान का निर्माता भी इनको हम कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो ये संविधान है, संविधान बनकर के तैयार हो जाता है और संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है। संविधान बनने में कुल कितना जो हम यहाँ पे पैसा खर्च हुआ था, तो इसको आप देख लेंगे 63,96,729 रुपये और यहाँ पे खर्चा हुए थे संविधान को तैयार करने के लिए। फिर देखेंगे यहाँ पे अगले पॉइंट में आप 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और इसको हम पारित करना भी कह सकते हैं, है ना। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और पारित किया गया। पारित होने के बाद यहाँ देखेंगे आप 284 सदस्यों ने संविधान पर अपना हस्ताक्षर किया, यानी एक सबूत के तौर पे की, और हम भी संविधान सभा में सम्मिलित हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए क्या होता है, यानी 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान को लागू कर दिया जाता है। अब लागू करने के साथ साथ जो है यहाँ पे आप देखेंगे संविधान में 395 अनुच्छेद को रखा गया, 22 भाग को रखा गया और 8 अनुसूचियों को रखा गया, और जो इसका क्रम आज बढ़ करके कुछ अलग हो गए। ठीक है, उसको आगे आपको हम बताएंगे। ठीक है, अच्छा, अगले पॉइंट में आप देखेंगे संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, और अंतिम बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और जरूर करें, और क्योंकि आगे आपके लिए वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जैसा आपका सपोर्ट होगा। ओके, थैंक यू।